सामीन आपको बताते चलें, बड़ी इंपॉर्टेंट आज हम गुफ्तगू करेंगे आरिफ सिद्दीकी साहब से। हिस्टोरियन है, बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान की सियासत पर, दुनिया की सियासत पर, और बड़ी मालूमाती गुफ्तगू करते हैं। और हमें बड़ी अंदरूनी बातों पर भी हमसे गुफ्तगू करके बड़ी अंदरूनी मामलात में बड़ी बहुत सारी इशारतन हमें बता देते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है। कुछ चीज़ें हमारी नज़र से गुजरी पिछले दिनों और नज़र आई कि कुछ चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। आरिफ सिद्दीकी साहब ने हमारे प्रोग्राम में जिक्र किया था कि ये होने वाला है, इसी सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आरिफ सिद्दीकी साहब को। अस्सलाम वालेकुम आरिफ सिद्दीकी साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आरिफ सिद्दीकी साहब, थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी आपकी कम आ रही है, थोड़े से ज़ोर से बोलेंगे प्लीज़। जी जी बेहतर। जी अब बेहतर है। थोड़ी सी और कर लेना, नवाजिश होगी। आरिफ सिद्दीकी साहब, बड़ी अहम गुफ्तगू आपसे करने के लिए जा रहे हैं। कराची की सूरत हाल हमेशा से आपने देखा है कि सियासी तब्दील हो रही है। पिछले 4 साल के दौरान में, 5 साल के दौरान में बहुत तेज़ी से कराची की जो सियासत है वो तब्दील हुई, मुख्तलिफ धड़े बने। MQM जो बड़ी मकबूल थी, बहुत सारी सीटें इनके पास थी, पार्टी को तोड़ दिया गया। इनकी कारकुनान की वफादारियाँ तब्दील हो गई। जो हलफी याफ्ते थे, सनती याफ्ता थे, हाथ उठाकर उन्होंने नारे भी लगाए और अहद भी किया कि हम वफा परस्त हैं और सारी ज़िंदगी अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन बाद में उनके अपने अलग ग्रुप बने, उनको पार्टी से इख्तलाफात हो गए, पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ हो गए, अल्ताफ़ हुसैन साहब से इख्तलाफ हो गए और उनको वो छोड़ के चले गए। कुछ लोगों ने अपनी अलग पार्टीज़ बनाई, कुछ लोग जो कारकुनान सतही लेवल पे थे उन्होंने दूसरी जगह अपनी जगह बनाई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में MQM पाकिस्तान बनी, PSB बनी और फारूक सत्तार साहब भी अलग हुए। अब क्योंकि चीज़ें तब्दील हो रही हैं, डॉक्टर इशरत लबात का कहा जा रहा है कि वो कराची में दोबारा से आ रहे हैं, वो भी एक पार्टी बना रहे हैं। इधर फारूक सत्तार साहब का भी बयान आ रहा है कि हम जितने भी धड़े हैं उनको मुत्तहिद होना चाहिए महाजिरों के लिए। आप किस तरह देख रहे हैं कि ये वाकई इत्तेहाद हो जाएगा जो अलग हुए थे? देखिए तौसीफ भाई, बात यह है कि गन पॉइंट के ऊपर तो आप जो चाहे करा लो। अच्छा, गन पॉइंट पर, सही, ठीक है। अच्छा, फिर ये खुद इस दौरान से गुजरे। मशरकी पाकिस्तान में सरेंडर किया था ना? जी जी। तो किस लिए किया था? आप ही के थे ना ये सारी की सारी जो यहाँ से आर्मी गई थी वो सरेंडर किया था ना? जी जी। तो गन पॉइंट पे तो वहां भी सरेंडर कर दिया था फौज ने। तो ये तो बेचारी आवाम है। तो इन सियासी लीडरों को आप ये कहो कि साहब ये धड़े बनाती है, तो पीपल्स पार्टी में भी बनाए, मुस्लिम लीग में भी बनाए, सब जगह बनाए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसमें भी बना दिए थे, वैसे ही मुजीबुर रहमान की पार्टी थी उसमें भी बना दिए थे। तो ये सब इनके पब्लिक को डिसीव करने के तरीके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अब आपने ये बात कह रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं। मैंने जब आपने जिक्र किया कि मैंने कहा कि अल्ताफ हुसैन जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। जी जी, आपने प्रोग्राम में कहा और वो आ रहे हैं और वो उनकी पार्टी दोबारा आएगी, उनको हाथों में लेकर आएंगे, गोद में बिठा के लेकर आएंगे उनको। नहीं है कि ये चीज कोई मैं अपने पास से कह रहा हूँ, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। सिर्फ बात इतनी सी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आप फेडरल के कॉन्स्टिट्यूशन को रोते हो, जिसके अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सारी बातें तय की गई थी कि आप जब बेसिक डेमोक्रेसी की बात करते हो ना, ये फ्रेंचाइज डेमोक्रेसी कहलाती है, इसके अपने बायलॉज है, पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत चलती है। एक सर्टेन लिमिट से आगे किसी भी सियासी लीडर को आप जो है वो सिनारियों से भाग नहीं रख सकते। आप अल्ताफ हुसैन की बात कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ नवाज शरीफ को भी आने से नहीं रोक सकते। अच्छा, देख लेना आप मतलब या तो वो इंटरनेशनल जो कानून है सेंट्रल गवर्नमेंट का, या तो आप उसको नेल करो, वो हो नहीं सकता। तो आप ये चाहो कि पाकिस्तान का जो फोर्सेस है या तुम्हारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको ब्लॉक कर ले, तो आप ये समझते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुपरसीड करेगा? नामुमकिन है बात। आरिफ साहब, बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, अल्ताफ हुसैन साहब के नाम की चॉकिंग हो रही है, नारे लग रहे हैं, खेल के मैदान में नारे लग रहे हैं उनके हक में। एक वक्त ऐसा था कि चलो ये बता देता हूँ। जी 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 जी। आप तो ये बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हो ना कि साहब ये MQM को, मैं कहता हूँ कराची का मेयर छोड़ो, और अपना क्वेटा का मेयर भी MQM का आएगा, MQM लंदन में। MQM लंदन का, क्वेटा का? यस, देखना बलूचिस्तान में भी क्या होता है। अच्छा आरिफ साहब, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। भाई मैं अगर क्योंकि हमें तो ये कहा, हमने देखा है कि बलोच बड़े कौम परस्त होते हैं, तो वो बलोची ही होगा या बलोच होगा तो क्या हुआ है, MQM को प्लेटफॉर्म से आ जाएगा अल्ताफ हुसैन का हामी बन के, क्या होगा?
तो वहाँ तक MQM क्वेटा में आप कह रहे हैं कि मेयर क्वेटा का भी आएगा। अभी आने वाले वक्तों में पता नहीं कितने इलेक्ट होकर के आएंगे, कराची में कितने इलेक्ट होंगे, कोई इनके रोकने से रुक जाएंगे क्या? भाई वो भी तो देख रहे हैं ना सब, सारा क्या बलूचिस्तान वाले नहीं देख रहे या सदर्न सिंध वाले जितने लोग मौजूद हैं सब नजर नहीं आ रहा सबको? पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया ऑब्जर्व कर रही है। ये बात आप फेयर इलेक्शन की कर रहे हैं या धांधली वाले इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि जिस तरह भी मुस्लिम लीग की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इमरान खान साहब जो हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ से लगाया जाता है इनको ज़बरदस्ती धांधली के ज़रिए इनको लेकर आया गया है। आप समझते हैं कि वो फेयर इंतखाबात अगर हो रहे हैं, अगर मुत्तहदा लंदन जो है वो अगर जीत रही हुई तो क्या उनको बैकअप नहीं करेंगे? इतनी उनके ऊपर सख्त पाबंदियाँ हैं, तंजीमी उमूर जो हैं वो चला नहीं सकते, अपने उनके यूनिट ऑफिस भी बने, सेक्टर ऑफिस भी बने, ना कोई सियासी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जल्द से जुलूस नहीं कर सकते। बात यह है कि ये ऑफिस बंद कर देना, ये सारी बातें छोड़ो। जिस दिन अल्ताफ हुसैन ने पहली स्पीच कर दिया, हलो किया, उस दिन ये तो सारे सेकेंडरी इशू हैं साहब, ये दफ्तर वफ्तर ये तो सब बाद वाली बात है। जिस दिन अल्ताफ हुसैन ने हलो कहा और उसको हलो कहने से कोई रोक नहीं सकेगा। अब आप ये कहोगे साहब कोर्ट ने फैसला किया, तो कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला किया था, नवाज शरीफ को जाने से रोका था, उसकी भी स्पीच पाबंदी लगाई थी। तो क्या नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा तो किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत छोड़ो भाई? बात यह है कि ये सब एक दूसरे के कंधे के ऊपर रख कर चीजें घुमा तो सकते हैं, मगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उसके साथ फूल अराउंड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट। तो कहने का मकसद मेरा ये कि जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि MQM लंदन को स्वीप करने से कोई रोक नहीं सकता। ये दफ्तर ये सब एक टाइम लिमिट है। मैंने पिछली गालिबन के आपके प्रोग्राम में किसी में कहा था एक फौजी जो है वो भी 10 साल से ज्यादा नहीं रह सकता, 8वें साल में उसको ट्रांजैक्शन पीरियड में जाना होता है, नहीं करता तो वो फिर एलिमिनेट हो जाता। तो ये जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, इन नॉर्म्स को आप जो है वो थोड़ी इग्नोर कर सकते हो। इम्पोर्टेंट बात जो है जो आजकल जो सेंसस के हवाले से चल रही है वो ये चल रही है कि साहब डिफेक्टो डी जोरो, यानी ये एक रिगिंग की, जैसे आपने कहा कि साहब मैनिपुलेशन कर देके फलाना, तो ये डिफेक्टो डी जोरो के साथ जो आदमी जहाँ रह रहा है, अगर 1 साल से रह रहा है वहाँ काउंट होगा, जब नहीं होगा जहाँ वो उसने नाम लिखा है, एक आदमी पिशावर में रह रहा है वहाँ भी उसका नाम काउंट होगा, जब जरूरत आएगी CCI की के साथ जो है वो NFC अवार्ड लेने की तो वहाँ काउंट कर लिया जाएगा, जिस तरह इलेक्शन का टाइम होगा यहाँ काउंट कर लिया जाएगा। तो भाई ये तमाम गिमिक्स जो है ना ये सब जेरी मैंडरिंग कहलाती है। तो ये जेरी मैंडरिंग पूरी दुनिया देख रही है क्या हो रहा है। अब ये उसमें कह रहे हैं कि साहब हम ये फेयर सेंसस कर रहे हैं। भाई अगर फेयर सेंसस है तो जो 28 फरवरी 1951 को यूनाइटेड नेशन ने पहली सेंसस कराई थी, E.S. स्लेट उसका सेंसस कमिश्नर था। जो उस वक्त की पॉपुलेशन, चाहे वो माजरों की है, सिंधियों की है, बलोचों की है, पठानों की, सब जो उस वक्त की जो यूनाइटेड नेशन के पहले सेंसस की जो पॉपुलेशन थी, जो ग्रोथ रेट बाकी कौमों को दे रहे हो वही माजरों को दे दो। देख लो आप माजर कहाँ खड़ा है। और बात यह कि आप उठा करके ये कहो कि नहीं साहब ये माजर खत्म हो गया, मैं पढ़ा था कहीं कि साहब उर्दू बोलने वाले खत्म। भाई उर्दू बोलने वाले किसी एक शहर में अगर कोई दूसरी पॉपुलेशन इंटैक्ट कर दोगे ना तो वो वेरिएशन हो सकती है, मगर एक बात ध्यान में रखना कि माजिर पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां भी है वो ऐसे माजिर ही काउंट होगा एज ए नेशन के तौर पर। जैसे मुसलमान जो था बर्रे सगीर में वो किसी भी खत्ते में रह रहा था, वो हाँ चाहे वो मौजूदा पाकिस्तान के खत्ते में या मशरकी पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के, वो सब के सब ऐसे मुसलमान काउंट हुए थे। आरिफ साहब बड़ी अहम बात यहाँ करूंगा, पिछले दिनों सिखों ने रेफरेंडम दाखिल किया है, उन्होंने करारदादें वगैरह भी होती रहती हैं उनकी। महाजिर क्यों नहीं करते? अल्ताफ हुसैन साहब की पार्टी क्यों नहीं करती? आफाक अहमद साहब क्यों नहीं करते? क्या वजह है, आप इस बारे में बताएंगे? देखिए रेफरेंडम की जो आप बात कर रहे हैं वहाँ रेफरेंडम की सूरत हाल कुछ और है। वहाँ मतलब इसकी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, कैटेगरीज है। मैं उसकी जैसे सुबह सरहद में था, राइट, तो वो तो लैंड थी, वो कुछ लैंड तो ब्रिटिश ओन करते थे, कुछ प्रिंसली स्टेट की थी, कुछ इंडिविजुअल्स की थी। तो ये सब लैंड कैटेगरी से बिलोंग करती है। रेफरेंडम हर जगह नहीं होता। रेफरेंडम जो है ना जनरल कहता है सब पब्लिक का ओपिनियन ले लो, नो, इसकी क्लासिफिकेशन कुछ और है। और दिस इज ऑल रिलेटेड टू द लैंड। वो एक अलग सूरत है। अब जब ये इलेक्शन की बात करते हैं ना, लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जमहूरियत को बुनियाद के ऊपर ये बड़े सगड़ी तकसीम हुआ तो उसको हम कहते हैं फ्रेंचाइज डेमोक्रेसी। फ्रेंचाइज का मतलब क्लासिफिकेशन एक टर्म्स एंड कंडीशन के साथ।
इसीलिए जब आप देखते हैं कि साहब जब डेमोक्रेटिक सेटअप होता है तो आपके एमएनएस एमपीएस होते हैं, जब फौज टेक ओवर करती है तो वहां एलएफओ के तहत आती है, लीगल फ्रेम ऑर्डर, और आते के साथ ही बल जाती है, इलेक्शन कराती है। क्यों? कि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो तय कर दिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बेसिक डेमोक्रेसी को रखना अपने इंटैक्ट, अदरवाइज इंटरनेशनल लॉज ऑन स्टेक आते हैं। तो कहने का मकसद मेरा ये कि ये सेंसेस वाली जो किस्सा कहानी हो रही है, फिर इसमें हेरा फेरी करने के चक्कर में जो मुझे समझ में आ रहा है इस वक्त जो सेंसेस हो रही है वो कराची की वजह से, अफसन की वजह से, सुबह की वजह से नहीं हो रही। ये इसलिए हो रही है कि वो नॉर्दर्न एरियाज के जो एरियाज हैं, जी आटा के एरियाज, उनकी मर्दमशुमारी रिक्वायर्ड है, क्योंकि आगे उसका फैसला होना है, उन खित्तों का, उन सूबों का फैसला होना है। ये बल्तिस्तान वगैरह सारा, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट सेंसेस। आरिफ साहब, बड़े इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कर रहा हूँ। 9 दिसंबर को क्या होने वाला है? ये 9 दिसंबर को देखिए, बात ये है कि ये सारी पॉलिटिकल बातें। अच्छा, मैं इन बातों पे ध्यान नहीं देता। मैंने जो कुछ सीखा है, जो कुछ आपके मीडिया में आता है, जो कुछ सामने नजर आता है, उसका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। उसके पीछे क्या है वो देखना होता है। बिहाइंड द कर्टेन अगर आपने नहीं देखा ना, कॉइन का पिछला हिस्सा क्या है, तस्वीर के 2 रुख होते हैं, आपके कहने का मकसद है। हाँ, वो एक्चुअल रुख ही पीछे वाला होता है। आपने वाला तो देखिए, जब लीग ऑफ नेशन का चार्टर था, उसमें ये कहा गया कि हम पूरी दुनिया को कैप्चर करेंगे। तो कहा गया कैसे कैप्चर करेंगे? उन्होंने कहा थ्रू मीडिया। बोला कैसे? बोला हम अपना परसेप्शन क्रिएट करेंगे जो हम चाहते हैं। तो उससे कहा गया कि साहब ये तो पूरी, हम अपनी जनरेशन को भी मिसलीड करेंगे। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी जनरेशन को लाइब्रेरीज के साथ इंटैक्ट रखेंगे। आज देखें, सारी की सारी दुनिया गूगल के पीछे लग रही सच में। और यहाँ पूरे वेस्ट में, क्या अमेरिका, क्या बर्तानिया, कहीं उठा के देख लें, कोई टाउन ऐसा नहीं है जहां पर नई लाइब्रेरी ना बन रही। बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं इस वक्त। वाह। आरिफ साहब, अभी तारिक जावेद साहब लंदन से, उन्होंने एक उनका बयान आया बड़ा सख्त कि जो कारकुनान इधर उधर चले गए थे, दूसरी पार्टीज ज्वाइन कर ली थी, उनको उन्होंने तनबीह की, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रिक्ट लहजा था उनका कि वापस आ जाएं और उनसे जो हैं लोग खुद कांटेक्ट कर लेंगे। क्या आप समझते हैं कि इतनी सख्त पाबंदियों के बावजूद, इतने सख्त मामलात के बावजूद लोग लापता हो जाते हैं, अभी तक लापता हैं? क्या आप समझते हैं कि उनके इस बयान के बाद MKM लंदन वहाँ पर फ़ाल हो जाएगी? वहाँ पर लोग जो हैं, जो नेटवर्क के तौर पर काम करेंगे या छुप के काम करेंगे या वही ऑफिस खोलेंगे? आप क्या समझते हैं, क्या करेंगे अब? तौसीफ भाई देखें, मैं फिर आपसे अर्ज करता हूँ, हम लोग तस्वीर का एक रुख देखते हैं कि भैया PTI जो है वो कराची से जीत के चली गई, पहले भी जितवा दिया, जमात इस्लामी इनको मिल करके सपोर्ट करती है, सारा खेल करती है। जब क्या इलेक्शन लड़ती है तो वो आखिरी दिन बायकाट कर जाती है जमात इस्लामी। तो ये सब मिली वक्त का खेल है। मगर एक मोटी सी बात बता दूंगा, ये सारे इलेक्शन हुए और आपने याद होगा 1993 के अंदर भी MKM ने बायकाट किया था जी। तो उस वक्त भी जो टोटल वोट कास्ट हुए थे ना, वो 7% से कम थे। जी ठीक। आज PTI के 14 कैंडिडेट है ना, जी, 14 में से किसी एक को मुझे बता दो जिसके वोट, जो कास्टेड वोट है 10% से ऊपर है। कोई एक बता दो, कोई एक कैंडिडेट मुझे बता दो आप। किसी के भी नहीं कि किसी के पास, यानी 7%, 8%, किसी एक के पास इन 14 में से जो तुम्हारा रजिस्टर्ड वोट है उसका 10% भी उसके पास मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90% जो वोटर है वो MKM की हिमायत कर रहा है। तो बायकाट तो आज भी कर रहा है। आप भले गवर्नमेंट बना लो, हालांकि ये अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉज है कि साहब ये रिप्रेजेंटेशन जो है, ये एक परसेंटेज मेजोरिटी बायकाट कर रही है और आप ये कह रहे हो कि साहब कि जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी, फॉर्म करेगी। रेफरेंडम पे जब आप रेफरेंडम कराते हो तो वहां तो आप ये देखते हो कि साहब मेजोरिटी ने बायकाट किया या पार्टिसिपेट किया। यहाँ क्यों नहीं देखते ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में कि मेजोरिटी बायकाट कर रही है, ये जो वोट कास्ट कर रही है फेवर में। अरे भाई, आखिरी बड़ा ना, मतलब रेफरेंडम वाली थ्योरी में वहां आप ये देखते हो कि भाई मेजोरिटी जो है वो बायकाट करने वाली है, सपोर्ट करने वाली है। यहाँ आप क्या कर रहे हो कि यहाँ बायकाट करने वाली ज्यादा है, मगर क्योंकि वो आपने अपना पॉलिटिकल सेटअप में कहानी खेल रहे हो तो आप उठा करके उनको उठा के गवर्नमेंट बना देते हो। तो ये सब इलीगल कहानी है या नहीं? ये जो मुल्क का बुरा हाल है, एनार्की है, ये सारा कुछ है, ये क्यों है? ये इसीलिए है कि आपने इस जो अपना आइन है, जो अपना कानून है, ये हमारी अदालतों ने इसको सिलेक्टिव जस्टिस बना लिया। प्रॉब्लम है ये
कि जी। एक आदमी के लिए, अमीर आदमी के लिए कानून कुछ और है, कुछ गरीब और। के लिए कुछ और है। जब आपका जस्टिस ही सिलेक्टिव हो गया, हम्म। तो मुझे बताओ फिर ये मुल्क, इसको बचने के कोई चांस है? जी। चीफ जस्टिस साहब पे कभी पिछले दिनों काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ कि उनको कटी पहाड़ी नज़र नहीं आती और निचला टावर नज़र आ जाता है, गरीबों की जो बुला के उनको जो कब्जे हैं। इवन ये कि सिंधी, मैं अयाज लतीफ़ पलीजो का नाम यहाँ पे शामिल करूँगा कि वो भी, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हो गए कि अगवान आके सिंध में आबाद हो रहे हैं, पुलिस में भर्तियाँ हो रही हैं, उनके बयानात आ रहे हैं। वो मेरे भी, मैं कुछ ही दिन में से उनको भी अपने प्रोग्राम में लेकर आऊँगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। आरिफ साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आखिरी आपसे मैं कर रहा हूँ इस कलील वक्त में। एक सेकंड, जी। आपने अभी सवाल किया ना, ये सबको लेकर के आ रहे हैं, वहां से ला रहे हैं, अब वो अखबार यहाँ से जॉब में भर रहे हैं। यार तुम्ही ने कार्ड खेला है ना, हमको पता है इस कार्ड का रिजल्ट क्या होगा। हाजिर किसी भी एंड से इंशाल्लाह लूजर नहीं है। वो क्रिकेट के ग्राउंड में नजर आ गया है आरिफ साहब, क्रिकेट के ग्राउंड में कितने वफादार हैं जिनको जगहें दी गई। आप देखो, ये इनकी अपनी कुर्सी अपने हाथ से जाएगी, खुद अपने हाथ से लेके जाएंगे, ये अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। जस्ट वेट। अगर न्यूमरेशन का आपको, सेंसस का न्यूमरेशन का पता है कि न्यूमरेशन फॉर्म क्या होता है, तो मदर टंग क्लासिफिकेशन उसमें क्या होती है, तो आप सर पकड़ के बैठोगे। हम ये जो कहते हैं ना कि नहीं साहब सूबा बनी बंदे, हमने 2012 में सदर हमसन की बात की थी, राइट? तो हमने उस पर डिमांड की थी कि साहब ये सूबा बनना चाहिए। अब देखो इंशाल्लाह ये सूबे कैसे कैसे इंशाल्लाह सूबे बनेंगे। और अब एक सूबे को मत रो, कई सूबे बनेंगे, कई सूबे बनेंगे। आरिफ साहब, बड़ी इंशाल्लाह। अब MQM लंदन की बात कर रहा हूं मैंने उस वक्त भी कहा था, फिर कह रहा हूं, हालांकि मैं पॉलिटिकल सेटअप में नहीं हूं, मेरा काम रिसर्च का। अगर मैं फिर बता रहा हूं कि MQM लंदन अल्ताफ हुसैन की पार्टी को आप ना तो बलूचिस्तान में रोक पाओगे, ना ये अपना सिंध के इन इलाकों में रोक पाओगे जहां से हमेशा जीतते रहे। और आप में ताकत है तो रोक के दिखा देना। ना नवाज शरीफ को 2023 का इलेक्शन लड़ने से रोक सकोगे, ना अल्ताफ हुसैन। 2023 के इलेक्शन, बल्दियाती इंतखाबात भी अगर हो रहे तो हो फिर रहे बता। हैं। अच्छा, हो रहे हैं तो ठीक है। आरिफ साहब, बड़ा अहम सवाल, MQM लंदन के मुतालिक आपने कहा कि इंतखाबात भी में भी नहीं, बल्दियाती इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे आने वाले वक्तों में। MQM लंदन लेंगे नहीं, मजबूरन सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी भाई इनको लाओ सेटअप में। सेटअप में नहीं लाओगे तो जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं होती। तो फूल वालों ने कह दिया हम इसको ने, आपने देखा नवाज शरीफ को और बेनजीर को मुशर्रफ क्या कहते थे, नहीं घुसने दूंगा, नहीं आने दूंगा। रोक सके, खुद बाहर जाना पड़ा, वो दोनों अंदर है। अब फिर यही होने जा रहा है कि जो बोलेगा ना नहीं आने देता अल्ताफ हुसैन को या नवाज शरीफ को, वो खुद बाहर होगा और ये अंदर होंगे। यहाँ वही तो म्यूजिकल चेयर चल रही है, इन एंड आउट चल रहा है। आरिफ साहब, बड़ा मैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि वक्त बहुत कम है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करने के लिए जा रहा हूँ। अगर ये इंतखाबात भी हो रहे हैं, उनको लाया भी जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, MQM लंदन या दोबारा से MQM बनेगी, उसकी क़यादत कौन करने के लिए जाएगा? क्या मतलब? अल्ताफ हुसैन मौजूद है, राब्ता कमेटी वही होगी कराची में जो बैठी थी। अल्ताफ भाई का अपनी डिस्कशन है ना, वो क्या करते हैं। अब किसी, अगर आप ये बोलो कि साहब ये नवाज शरीफ की पार्टी है या ANP की पार्टी है, क्या पार्टी आने वाले, बड़ा बात कर रहा हूँ, आने वाले वक्तों में क्या अल्ताफ हुसैन साहब खुद पाकिस्तान जाएंगे? आ सकते हैं, आ सकते हैं, चांसेस हैं? बिल्कुल है। कितने %? अभी थोड़ा सा बिफोर टाइम आप बात कर रहे हैं। मैं आगे की पेशन गोई कर रहा हूँ, जो हालात नजर आ रहे हैं आपके नहीं, ख्याल? वो मैं उस सिनेरियो में नहीं देखता। मैं ये देखता हूँ कि जो वेस्ट का भी सिनेरियो है उसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप आखिरी सीढ़ी की बात करते हो ना, तो सीढ़ी को एक एक करके चढ़ना पड़ता है। तो मैं इंटरनेशनल पॉलिसीज को ये देख रहा हूँ कि वो इस वक्त तक कौन सी सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। सही, बहुत शुक्रिया आरिफ सिद्दीकी साहब। मैं बहुत छोटा सा आदमी, मतलब मेरी अपनी सोच है, गलत हो सकती है, मगर अल्लाह का शुक्र है जब तक तो जितनी एनालिसिस करता हूँ अल्लाह के शुक्र से ठीक ही निकलती है स्टैटिक्स। ठीक, बहुत शुक्रिया आरिफ सिद्दीकी साहब कि आपने हमारा प्रोग्राम है जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से ज्वाइन किया। एक मैं गुजारिश जरूर करूंगा जी जी, कि 3 करोड़ 19 लाख की आबादी थी 28 फरवरी 1951 को, ठीक है, और ये वो टाइम था जो माइग्रेशन बंद हुई है 55 में हुई है। तो उस वक्त 80 लाख महाजरीन आ चुका था। अब 3 करोड़ 19 लाख में से आप 80 निकालो, फिर इसके बाद नॉन मुस्लिम निकालो, तो उस वक्त तक
मुसलमान जो महाजिन उर्दू बोलने वाले थे वो पाकिस्तान में 37% से ऊपर आ चुके थे। कैलकुलेट कर लो, स्टैटिस्टिक्स का पता है। तो टोटल पॉपुलेशन में से ये महाजरों की आबादी निकालो और उसका परसेंटेज देख लो क्या है। अरे साहब एक सवाल अचानक मेरे ऐड मैं करता हूँ, तो ये जब मैं ऐड करता हूँ 28 फरवरी 1951 से लेकर के 55 तक की, तो जनाबे वाली ये 2 करोड़ 20 लाख थे। जो आज की पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ना, उसका 55%, 55% से ज्यादा आज पाकिस्तान के जोग्राफिया में महाजिर मौजूद। अरे साहब बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल अभी मेरे जी आप बोलिए। अरे साहब क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जिसको मुझसे इस हवाले से मुनाजरा करना है कर ले, मुनाजरा कर ले। कागज बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा। कागज पर ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सारे देख रहे हैं, ये अभी डॉक्यूमेंट में सारे के सारे यहाँ की लाइब्रेरी से निकाल के लाया और वाशिंगटन डीसी की लाइब्रेरी, ठीक, ये अभी निकाल के लाया पिछले हफ्ते। अरे साहब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कर रहा हूँ, मेरे अभी भी जहन में आया आपसे बात करने के दौरान। ये भी बात बहुत सारी क्लियर हो रही है, तो ये बात भी क्लियर, क्या MKM लंदन जो है MKM वही MKM के नाम से इंतखाबात लड़ेगी आगे चल के, आज़ाद उम्मीदवार होंगे, क्या कह रहे हैं इस बारे में? यार देखो, असल में आप लोग ये समझते हो ना कि वो ANP के ऊपर पाबंदी लग गई थी भाईजान, वो उस वक्त ये था कि वो जो पार्टी थी अवामी नेशनल अवामी पार्टी, तो उस वक्त उसका जो करता धरता था वो भाषानी था, मौलाना भाषानी। तो मौलाना भाषानी की वजह से पार्टी को बैन किया गया था, क्योंकि वो मशरक़ी पाकिस्तान का हिस्सा जो है ना, वो बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया था ना। तो अब उसके बाद क्योंकि उस पार्टी को बैन इस वजह से नहीं किया कि उसका जो सिटीजन था वो पाकिस्तान का था, तो लिहाजा उसको बैन कर दो, नहीं कर सकते थे आप। वो जो पार्टी बैन हुई थी वली खान वाली, वो इसकी वजह से नहीं हुई थी, वली खान की वजह से, क्योंकि भाषानी उसका जो था वो सेक्रेटरी जनरल था, उसकी वजह से बैन, उसकी वजह से। हाँ, उसने रजिस्टर कराई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ सिद्दीकी साहब कि आपने हमारा प्रोग्राम एज जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से ज्वाइन किया। मुस्तकबिल में दोबारा से आपको जहमत देंगे इसी तरह से। कोई सवाल करना आप कर लें। नहीं, मैं क्योंकि इसका हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी मालूमात दी, और आपने पहले भी हमारे प्रोग्राम में कहा था कि होने जा रहा है, अब चीज़ें तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं, तो लोग देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया हमारा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी।